वर्तमान समय में वक्फ बोर्ड के पास अनियंत्रित शक्तियां हैं, जिससे यह किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति के रूप में टैग कर सकती है। वक्फ बोर्ड के इस अनियंत्रित शक्ति की वजह से इसकी कई संपत्तियों पर मालिक और वक्फ बोर्ड के बीच विवाद की स्थिति बन जा रही है। ऐसे में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब वक्फ बोर्ड के इस अनियंत्रित शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वक्फ बोर्ड के नियमों में सुधार करने का मन बना रही है। भले ही सरकार की तरफ से अभी इस बात की घोषणा नहीं की गई है और न ही इसे अभी संसद के पटल पर रखा गया है, लेकिन मीडिया सूत्रों से इस प्रकार की खबरें आ रही हैं और मीडिया सूत्रों से आ रही खबरों को ही आधार बनाकर AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया देने प्रारंभ कर दी है। वह उसका मानना है कि इससे देश का बड़ा नुकसान होगा और खासकर मुस्लिम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ऐसे भी बदनाम रही है और इस प्रकार के निर्णय के देश के हित में दूरगामी परिणाम होंगे। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड पर कंट्रोल करने की तैयारी कर रही है। उसकी किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने और उसकी अनियंत्रित शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार शाम को कैबिनेट ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में 40 से अधिक संशोधनों पर चर्चा की। इसमें वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की जांच करने के लिए संशोधन भी शामिल है। गौरतलब है कि वक्फ बोर्ड के पास देश भर में लाखों करोड़ों रुपयों की संपत्तियां हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड के दावे का सत्यापन अनिवार्य करने पर सरकार विचार कर रही है। उन संपत्तियों के लिए भी सत्यापन अनिवार्य किए जा सकते हैं जिनके लिए वक्फ बोर्ड और मालिकों के बीच विवाद जारी है। सूत्रों के संकेत के अनुसार वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि संपत्ति के अनिवार्य सत्यापन के 2 प्रावधान वक्फ बोर्ड की मनमानी शक्तियों पर अंकुश लगाएंगे। वर्तमान में इन संस्था के पास किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में टैग करने का अधिकार है। देश भर में वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख से अधिक परिसंपत्तियां हैं, जो कि 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस तरह के कानून की आवश्यकता इसलिए पैदा हुई क्योंकि मुस्लिम बुद्धिजीवियों, महिलाओं और शिया और बोहरा जैसे विभिन्न संप्रदायों के द्वारा मौजूदा कानून में बदलाव की लगातार मांग की जा रही है। संशोधन लाने की तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव से बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। सूत्रों ने यह भी संकेत दिया है कि ओमान, सऊदी अरब और अन्य इस्लामी देशों के कानूनों के प्रारंभिक अवलोकन से पता चलता है कि इनमें से किसी भी देश ने इतनी शक्तियाँ किसी संगठन को नहीं दी है। 2013 में यूपीए सरकार के दौरान मूल अधिनियम में संशोधन लाकर वक्फ बोर्डों को अधिक व्यापक अधिकार प्रदान किए गए थे। इसके बाद वक्फ बोर्ड और संपत्तियों के मालिक के बीच विवाद बढ़ता चला गया। वहीं वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक लाने की मीडिया रिपोर्ट पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि जब संसद में सत्र चल रहा है तो केंद्र सरकार संसदीय सर्वोच्चता और विशेषाधिकारों के खिलाफ काम करते हुए पहले मीडिया को सूचित करती है, लेकिन संसद को सूचित नहीं करती है। मीडिया में जो खबर चल रही है उसके अनुसार मैं प्रस्तावित संशोधन के बारे में कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को ख़त्म करना चाहती है और इसमें हस्तक्षेप करना चाहती है। यह अपने आप में धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से ही इन बोर्डों और वक्फ संपत्तियों के खिलाफ रही है और उनका हिंदुत्व एजेंडा है। अगर आप वक्फ बोर्ड की स्थापना और संरचना में संशोधन करते हैं तो प्रशासनिक अराजकता होगी, वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म होगी और अगर सरकार का नियंत्रण वक्फ बोर्ड पर बढ़ता है तो वक्फ की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर कोई विवादित संपत्ति है तो ये लोग कहेंगे कि संपत्ति विवादित है, हम इसे हासिल कर लेंगे। सर्वे किया गया, सर्वे बीजेपी और मुख्यमंत्रियों द्वारा कराया जाएगा। आपको पता है कि इसका परिणाम क्या होगा। हमारे भारत में कई ऐसी दरगाहें हैं जहां बीजेपी RSS का दावा है कि वे दरगाह और मस्जिद हैं ही नहीं। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति छीनने की सरकार कोशिश कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने मीडिया रिपोर्ट पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है। उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान करके उसे इस्लामी कानून के तहत वक्फ बनाया है। इसलिए जहाँ तक वक्फ कानून का सवाल है तो यह ज़रूरी है कि संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए वक्फ किया गया है।
यह कानून है कि एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ बन जाती है तो उसे बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक संपत्तियों के प्रबंधन का सवाल है, हमारे पास पहले से ही वक्फ अधिनियम 1995 है और फिर 2013 में कुछ संशोधन किए गए और फिलहाल हमें नहीं लगता कि वक्फ अधिनियम में किसी तरह के संशोधन की ज़रूरत है। अगर सरकार को लगता है कि कोई ज़रूरत है तो सरकार को कोई भी संशोधन करने से पहले हितधारकों से सलाह लेनी चाहिए और उनकी राय लेनी चाहिए। सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि वक्फ की करीब 60% से 70% संपत्तियाँ मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों के रूप में हैं।